हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि लीड कोड की जो सबसे पहली क्वेश्चन है, टू सम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड व्हाट आई हैव रेड ऑन गूगल और एवरीवेयर कि ये टू सम्स बहुत सारे इंटरव्यू में भी आ चुके हैं, लाइक amazon एंड इवन नागारो एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम सोल्व करेंगे। तो आई हैव टू सॉल्यूशंस बेसिकली टू सोल्व दिस, बट ऐसे पहले हम लेट्स डिस्कस कि क्वेश्चन क्या है। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बोला है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड इंटीजर टारगेट्स, रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू द टारगेट्स। तो सिंपल अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो ये बोल रहा है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखा है, एरे दे रखा है हमारे पास, एंड टारगेट दे रखा है 9। तो हमारा जो आउटपुट होना चाहिए, ऐसे दो वैल्यू है, पहली बात ऐसे दो वैल्यू है जिसके ऐड करने पे 9 आ रहा है। तो आउटपुट हमारा उस दो वैल्यू का इंडिसेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस लिस्ट की बात करें, वी हैव अ लिस्ट और वी हैव एरे ऑफ दीज नंबर्स 2, 7, 11 एंड 15। टारगेट क्या है हमारे पास? 19। अब खुद चेक करो, अगर हम किसी दो वैल्यू से, अगर हम फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 7, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 19, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? 2 और 7 किस इंडिसेस पे है? तो एरे हम पाइथन है, इट्स अ पाइथन, सो एरे यहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, राइट? तो ये 2 जो है जीरो पे है और 7 1 पे है, आउटपुट इज 0 एंड 1। सेम अगर हम बात करें 3 to 4 और हमारे पास टारगेट क्या है? 6 है। तो आप खुद देखो किस दो को ऐड करने पे 6 आ जाएगा, 2 एंड 4। 2 किस पे है? 1 पे, एंड 2 है 4 पे। तो इसको सोल्व करने के लिए आई हैव एग्जैक्टली टू मेथड्स। अगर और इसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट देखोगे तो ये बोल रहा है कि हम ऐसे एल्गोरिदम हमें यूज करना चाहिए और हमें ऐसा एल्गोरिदम दो जो कि टाइम कम्प्लेक्सिटी ले ओ एन स्क्वायर। बट लेट्स डिस्कस। अगर आप देखोगे, दिस इज द रिक्वायरमेंट, राइट? 2, 7, 11, 15 और टारगेट 9 है। तो आई हैव टू सोल्यूशंस, बेसिकली हमारे पास टू सोल्यूशंस, राइट? तो अभी क्या कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे मेरा जो सिंपल है, यहाँ पे टू लूप चल रहा है। अगर यहाँ पे टू लूप चल रहा है, एक तो ये आई वाला और एक इनर लूप, तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी ओ एन स्क्वायर होगी, जो कि इज नॉट अ मिनिमल। क्वेश्चन में अगर आप बात करो तो ये बोला कि क्या आप ऐसे एल्गोरिदम के साथ आ सकते हो जो कि इससे भी ज्यादा कम ले, बट हमारा जो ये जो अगर सोल्यूशन आप देख रहे हो वो एग्जैक्टली ओ एन स्क्वायर। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट दिस सोल्यूशन, उसके बाद हम सेकंड सोल्यूशन पे भी डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ ओ एन लेता है। तो अगर आप इसकी बात देखोगे तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ, इसकी मैं लेंथ यहाँ पे पता कर रहा हूँ और एक लूप चला रहा हूँ इस एरे को। इस एरे में एक लूप चला रहा हूँ जो कि जीरो से स्टार्ट होगा और n-1 तक चलेगा, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म है उतने लूप चलेंगे, मतलब आई की वैल्यू चलेगी। अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज एन चल रहा हूँ। उसके बाद एक जे ले रहा हूँ, जे में क्या कर रहा हूँ मैं, जे में जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, उसकी सेकंड वाली, मतलब जब आई 2 पे होगी तो जे कहाँ से स्टार्ट होगी? उसके आगे से। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू में हर एक आगे वैल्यू को ऐड करेंगे और मैच करेंगे कि क्या वो दोनों का ऐड टारगेट मैच हो रहा है या नहीं, राइट? तो यहाँ पे मैं आई लूप चला रहा हूँ, सेकंड में क्या चला रहा हूँ? जे लूप, जो कि चल रहा है i+1 से। अगर आप देखोगे ये स्टार्ट हो रहा है i+1 से और एंड हो रहा है n तक। तो अब ये क्या करेगा, हर एक, जैसे फर्स्ट टाइम अभी 2 ले रहा है, 2 ले रहा है, 2 चेक करेगा अगले वाले वैल्यू से, क्या 2+7 9 हो रहा है? तो यहाँ पे 2+7 जो कि 9 हो रहा है, तो हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं? सिंपल आई और जे। इस केस में अगर आप चेक करोगे, 2 की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0, एंड 7 की वैल्यू क्या है? 1। तो इन दोनों पे 7 टारगेट आ रहा है, तो हमारा रिटर्न वैल्यू क्या हो जाएगा? i+j, मतलब क्या हो जाएगा? 0 एंड 1, राइट? इस केस में बात करें हम, तो अभी हमारा आई की वैल्यू है 3। जब 2 से जाएगा, चेक करेगा 3+2 नहीं हो रहा है। फिर आगे क्या हो जाएगा? जे की वैल्यू आगे तक जाएगी, इससे भी 4 पे 3+4 नहीं हो रहा है, करेक्ट? अब आई की वैल्यू जब ये पूरा हो गया, एक लूप चल गया पहले के लिए, सेकंड टाइम आप क्या हो जाएगी? आई 1 पे जाएगी। तो अब आई की वैल्यू हम कहाँ, यहाँ से चेक होगा, और जे की वैल्यू कहाँ होगा? वहां से चेक होगा। तो अब चेक करेगा, 2+4 6 हो रहा है, जो कि हमारा टारगेट मैच हो गया। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 2 जिस इंडिसेस पे है और 4 जिस इंडिसेस पे है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 किस इंडिसेस पे है? 0 1 पे, 1 पे है, और 4 किस पे है? 2 पे है। इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? 1 और 4। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस, एंड हम उसके बाद सेकेंड बात करेंगे। तो अगर आप देखोगे ये हमारा वैसे टारगेट है, ये आप माई पाइथन यूज करो, पाइथन 3, एंड लॉजिक सेम होगा, यू कैन यूज इन एनी लैंग्वेज, जावा, C++, C। तो लेट्स रन इट। और जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो अगर आप देखोगे
द रन टाइम इट टुक जस्ट 31 मिली सेकेंड, और आप देखोगे तीनों केसेस पास है, राइट। तो ये हो गया, लेकिन इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दो लूप चल रहा है ऑब्वियसली, और टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर हो गया, जो कि इज नॉट गुड। हमें इसकी मिनिमल टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिए। तो पाइथन में अगर आपको पता होगा सबसे बेस्ट वे है इसको यूज करने के लिए ना, कि हम एक डिक्शनरी बना दें। डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू के यूज में स्टोर होता है, राइट। तो हम एक ऐसा सोल्यूशन लाएंगे कि हम क्या करेंगे, डिक्शनरी बना देंगे इसको, मतलब डिक्शनरी में इसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे, और जिस दो वैल्यू के लिए ये इसकी सम मिल जाए टारगेट, तो सिंपल सी बात है, हम उसकी क्या करते हैं, उसकी इंडिसेस को प्रिंट करवा देंगे। ऑलराइट। तो अगर आप देखोगे, मैं आपको समझाता हूँ कोड से, दैट वुड बी अ बेटर वे। तो ये हमारे पास एक कोड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं लेट मी रन, आई डोंट नो कि पाइथन है तो इंडेंटेशन एरर बहुत ज्यादा होता है, इसका ध्यान रखना आपको। सो अब ये कोड देखो, इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बना दिया एम्प्टी, एंड यहाँ पे मैंने ना न्यूमरेट फंक्शन यूज किया है। ये क्या करता है, सिंपल, अगर मैं न्यूमरेट यूज करता हूँ ना, तो ये उस चीज को ना की और वैल्यू के पेयर में क्रिएट कर देता है। अगर आप देखोगे ये एक लैंग्वेज है जिसमें पाइथन जावा जावास्क्रिप्ट है, और इसने न्यूमरेट यूज किया फंक्शन, तो ये क्या कर दिया, जीरो एंड पाइथन, मतलब दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू, की वैल्यू। अगर हम अपनी क्वेश्चन की बात करें तो हमारा की क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या हो रहा है, इंडिसेस हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, जो वैल्यू दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल सी बात है कि हम उसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो ये जैसे 2 7 11 15 है, हम इस सबको की और वैल्यू में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब टू टू जो स्टोर हो जाएगा 0 7 1 11 ऐसे करके, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड वैल्यू पता कर रहे हैं। रिक्वायर्ड वैल्यू मतलब कैसे पता चलेंगे, हमारे पास टारगेट है जो कि दिया हुआ 9, और रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा, हम जो यहाँ पे एन आएगा, जो वैल्यू आ रहा है, मतलब ये की हो गया, राइट, और ये वैल्यू हो गया, वैल्यू माइनस कर रहे हैं, टारगेट में से वैल्यू माइनस कर रहे हैं, मतलब इस केस में अगर बात करें हम, 9 है, ठीक है। जब 9 में से टू, ये 9 में से 2 माइनस करेंगे, 7, 7 हो जाएगा। अब हम चेक कर रहे हैं क्या 7 इसमें है, 7 जो है क्या इस डिक्शनरी में है, नहीं है, मतलब हमारा क्या है, ब्लैंक है। इफ अगर हमारे पास 7 रहता तो हम उसको डायरेक्टली उसकी इंडिसेस यूज कर लेते और ये हो जाता, लेकिन नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें, हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू आ रहा है, अब देखो जो हमारा कौन सा वैल्यू आया, फर्स्ट 2, हम वो 2 क्या कर रहे हैं, पहले जगह फर्स्ट वाले इंडेक्स 0 पे स्टोर कर रहे हैं डिक्शनरी में। मतलब इस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे, हम इंडिसेस एज ए वैल्यू कर रहे हैं और नंबर एज ए की उसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिक्शनरी कैसे बनेगा, एक एक सिंपल एक डिक्शनरी बन जाएगा ऐसे। और डिक्शनरी में जो हम बात करेंगे तो पहले वैल्यू जाएगा 2 कॉमा 0 ऐसे। अगर हम इसमें अगर देखोगे तो ऐसे पहले यहाँ पे क्या है, 0 है एंड देन पाइथन, राइट। तो सेम केस में हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा और उसकी इंडिसेस जाएगी। यहाँ पे क्या क्या जाएगा, डिक्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एन जा रहा है, राइट, और उसकी क्या जा रहा है, वैल्यू जा रहा है, उसकी इंडिसेस आई। तो सेम चीज अगर फर्स्ट टाइम में नहीं मिला, सेकेंड टाइम में चलेगा, सेकेंड टाइम में जब जाएगा तो 7 जा रहा है, राइट। 7 7 माइनस 9 माइनस 7 2, करेक्ट। 2 अब 2 फिर से नहीं मिला, डिक्शनरी में 2 तो स्टोर ही नहीं है, ये स्टोर है, ओके। सो इस केस में अगर आप चेक करोगे, अभी हमारे पास क्या है, स्टोर क्या है इसमें, जी 2 कॉमा 0। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं, हमारा टारगेट रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गया है, 2, 2 हमारे पास ऑलरेडी स्टोर है जो कि इंडिसेस 0 पे है। तो ये हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, सबसे पहले उस रिक्वायर्ड जो भी है उसका ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इंडिसेस। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, 2, इंडिक्स 2 पे क्या, किसकी इंडिसेस है, डिक 2 पे, इस पे किसकी वैल्यू आ रही है, 0। तो हमारे इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 एंड आई, जो कि हमारा लूप चल रहा है। तो ये लूप आप खुद बता दो, ये लूप कौन सा होगा, सेकंड लूप चल रहा है, मतलब आई की वैल्यू 1 है, मतलब 0 और 1 आउटपुट आ जाएगी। सेम केस हमारे पास अदर चीज है, तो सेम ऐसे चलेगा।
तो ये एक सिंपल मेथड है, अगर इसमें सिंपल वन लूप चल रही है, इसलिए इसकी जो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो वो होगा सिर्फ ओ एन। और सेकंड जो हमारा डबल लूप चल रहा था, इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर था वहाँ पे। तो दोनों में से जो आप बेस मेथड लगे यूज कर सकते हो। और अगर हम इसको रन करते हैं, एंड देन आई विल जस्ट सबमिट इट। 50 मिनट 2 सेकेंड्स, और हमारा तीनों टेस्ट केस पास हुआ। लेट मी सबमिट इट। See what I'm getting, beats 65.646% of user in Python 3. So, like if you have any other solution as well, you can just let me in the comment box. So I will think on that as well. So thank you guys for watching this video. अगर आपके पास कोई भी doubts है, and if you want to discuss anything, you can just let me in comment box. Thank you.